Hi, my cute little learners. Welcome back to my YouTube channel. So, in the previous lecture, we have already covered what was non-cooperation movement, what was Khilafat movement, and who were the peoples who participated in it, and what was the idea of non-cooperation. So, in today's lecture, we will get to know about what does the term Swaraj means to different people, right? So, without any delay, let's get into the video. So, in the previous lecture, as we got to know that non-cooperation movement and Khilafat movement began around the year of 1921 in January, right? Then there were various social groups which participated in this movement. So, what is social group? Social group is a group of people who reside in a society. For example, let's say the plantation workers, the industrialists, the tribals, etc. Right? So, how did those people responded towards Swaraj? That is what we have to cover in today's lecture. So, first of all, we will learn about the movements in the town. So, the movement started with middle class participation in cities. Thousands of students left government controlled schools and colleges, headmasters and teachers resigned, and lawyers gave up their legal practices. So, what does this mean? This simply means that जब आपका मूवमेंट जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब वो स्प्रेड होने लग गया था इंडिया में, तो जो डिफरेंट डिफरेंट मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए। लाइक जो हेड मास्टर्स थे या जो टीचर्स थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। जो छोटे बच्चे थे जो उन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज या गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स में पढ़ते थे वो उन्होंने उन स्कूलों में जाना बंद कर दिया, ठीक है। एंड फर्दर मोर जो लॉयर्स थे उन्होंने उन कोर्ट्स में गवर्नमेंट प्रोग्राम कोर्ट्स में प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। देन फर्दर मोर दे ऑल्सो बाइकॉटेड द काउंसिल इलेक्शंस एज वेल। पर जो आपकी मद्रास प्रोविंस थी वहाँ की जो जस्टिस पार्टी थी उन्होंने इस मूवमेंट में सपोर्ट नहीं दिया, बिकॉज जो जस्टिस पार्टी थी वो आपकी एक नॉन ब्राह्मण्स पार्टी थी, राइट। तो उनको ऐसा लगा कि अगर वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको भी कुछ टाइप की पावर मिल जाएगी एंड दे विल गेट एक्सेस टू वेरियस रिसोर्सेज जो पहले एक्सेस नहीं कर पाते, राइट। दिस वॉज द रीज़न because of which the Justice Party did not supported the non-cooperation movement. Then furthermore आपके कुछ जो non-cooperation movement में कुछ ऐसे steps भी थे जो इकोनॉमिक फ्रंट को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करा, जिन्होंने लाइक फॉर एग्जांपल जो फॉरेन गुड्स थे उन्हें बाइकआउट कर दिया था, लीकर शॉप्स वर पिकेटेड एंड फॉरेन क्लोथ्स वर बर्नड। लाइक बहुत ज़्यादा जो क्लोथ्स हैं उनको पाइलअप करके उनमें आग लगा दी गई थी, लीकर शॉप्स पे आग लगा दी गई थी। ऐसे ऐसे स्टेप्स हुए थे। देन अराउंड द ईयर ऑफ 1921 एंड 22 आपकी जो वैल्यू प्राइस थी इम्पोर्टेड फॉरेन क्लॉथ की वो रिड्यूस हो गई थी 102 करोड़ से आपकी 57 करोड़ तक, राइट। जिसकी वजह से जब आपके फॉरेन गुड्स बाइकआउट होने लग गए तो आपकी जो इंडियन टेक्सटाइल है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिला, राइट। एंड फर्दर मोर आपका जो खादी का जो क्लॉथ था वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था बट उसकी भी डिमांड बढ़ गई थी। बट ग्रेजुअली क्या हुआ, जब ये सारे स्टेप्स लिए गए तो देखा गया कि ये मूवमेंट धीरे धीरे स्लो डाउन हुआ। अब क्यों हुआ ये मूवमेंट स्लो डाउन? बिकॉज जो भी इंस्टीट्यूशंस जिनमें जो टीचर्स थे या जो बच्चे थे जहाँ पे पढ़ते थे उनका कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं था। हमारे पास कोई इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, तो एट लास्ट आपको पढ़ने के लिए स्कूल्स तो चाहिए, आपको पढ़ाने के लिए स्कूल्स चाहिए, आपको कोर्ट्स वगैरह चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए एज ए लॉयर। देन इनका कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं था, ड्यू टू विच द पीपल रिटर्न बैक टू द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस। एंड फर्दर मोर आपका जो खादी क्लॉथ्स था वो मशीन मेड गुड्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, और जो इंडिया की कंडीशन थी, इकोनॉमिक कंडीशन, वो इतनी अच्छी नहीं थी कि लोग खादी जैसे एक्सपेंसिव क्लॉथ को डेली या डेली बेसिस के रूटीन पे अफोर्ड कर सके। सो ड्यू टू विच जो लोग थे उन्होंने वापस मशीन मेड गुड्स लेने यूज़ करने स्टार्ट कर दिए। तो दिस ऑल लेड टू द स्लोइंग डाउन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, राइट।
सो व्हेन वी मूव फर्दर हम देखेंगे कि कैसे आपके जो ये मूवमेंट्स थे ये सिटी से आपके कैसे कंट्री साइड में स्प्रेड हुई। सो जब ये मूवमेंट्स राइज हो रहे थे तो इसमें काफ़ी सारी जो क्लासेस थी लाइक पीजेंट्स, ट्राइबल, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा था। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक अवध का इंस्टेंस दिया हुआ है। वहाँ पे एक पीजेंट थे बाबा रामचंद्र करके, जो कि एक सन्यासी भी थे। वो पहले वर्क करते थे फिजी में एज एन इंडेंचर्ड लेबर। सो इंडेंचर्ड लेबर क्या होता है? इंडेंचर्ड लेबर इज़ अ बंधुआ मजदूर, ठीक है। देन फर्दर मोर अगर हम देखते हैं तो अवध में कुछ मूवमेंट्स हो रहे थे आपके तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेंट डिमांड करते थे पीजेंट से और उनसे बेगारी करवाते थे। सो व्हाट इज़ बेगारी? बेगारी समथिंग लाइक कि आप किसी से अपने घर का काम करवा रहे हो या कोई और काम करवा रहे हो और उसके लिए आप उसको कोई भी पेमेंट नहीं दे रहे। लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कोई पीजेंट, आप एक लैंडलॉर्ड हो और आप अपने आपका जो पीजेंट है वो आपके खेत पे काम करता है। देन जब वो वहाँ से फ्री होता है तो आप उसको कह देते हो कि मेरे घर पे भी आके आप क्लीनिंग का काम कर दो, बट आप उसके लिए उसको कुछ पे नहीं करते। सो दैट इज़ बेगारी, राइट। सो जो पीजेंट्स थे वो इन सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। देन इसके अलावा एक इशू और था, जो पीजेंट्स थे उनको कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं मिलती थी। दैट इज़ लेट्स से उनका ये लैंड है और कुछ उनके अगल बगल और लैंड है, तो जो पीजेंट्स थे वो कभी इस लैंड पे काम करते थे, कभी जो ओनर्स होते थे उन्हें इस लैंड पे शिफ्ट कर देते थे। दैट इज़ कि वो माइग्रेट करते रहते थे फार्मिंग करते हुए, सो दैट कि वो उस पर अपना हक ना जमा सके या उस पर कब्जा ना कर ले, राइट। देन फर्दर मोर क्या हुआ, जो पीजेंट्स थे उन्होंने अवध में डिमांड करना स्टार्ट कर दिया कि जो रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन है उसे कम करो, ठीक है, एंड जो आपका ये बेगारी सिस्टम है इसे बंद करो। एंड इसके लिए उन्होंने बाइकॉट भी कर दिया था कुछ कुछ लैंडलॉर्ड्स को। लाइक उन्होंने एक मूवमेंट और स्लोगन रेस करा था, नाई धोबी बंद। सो व्हाट आर नाई धोबी बंद? नाई धोबी बंद एक ऐसा स्टेप था या ऐसा प्रोसेस था जिसमें जितने भी फार्मर्स हैं या बार्बर्स हैं वो जितने भी बड़े बड़े ताल्लुकदार्स हैं या लैंडलॉर्ड्स हैं उनके यहाँ पे बाल नहीं काटेंगे, या जो भी धोबी हैं या वॉशरमैन्स हैं वो उनके यहाँ पे कपड़े नहीं धोने जाएंगे, एंड उनका प्रॉपर एक सामाजिक बाइकॉट होगा, दैट इज़ सोशल बाइकॉट होगा, राइट। देन फर्दर मोर क्या हुआ, आपके जो ये लैंडलॉर्ड्स थे ये फिर भी अपने जो प्रोसेस है उसमें कुछ चेंज नहीं लाते। देन इन द ईयर 1920 अराउंड द टाइम ऑफ जून, जवाहरलाल नेहरू जी जाते हैं आपके अवध की विलेजेस में, ठीक है, और वो लोगों का जो दुख है उसको समझने का ट्राई करते हैं, लोगों को थोड़ा अवेयर करवाते हैं, ठीक है। एंड बाय द टाइम अक्टूबर अराइव, जो जवाहरलाल नेहरू हैं और जो बाबा रामचंद्र हैं उन लोगों ने कुछ और लोगों के साथ मिलके एक अवध किसान सभा बनाई, राइट। 300 ब्रांचेस सेटअप करी उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस के रीजन्स में, राइट। फर्दर मोर उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट कर दिया, बट जो पीजेंट्स थे वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं थे, एंड उन्होंने गांधी जी का नेम यूज़ करके उन्होंने ऐसी ऐसी बातें स्प्रेड करनी स्टार्ट कर दी, लाइक कि जो भी लैंड है वो आपस में बांट ले, एंड जितने भी मर्चेंट्स हैं या ताल्लुकदार हैं उन पे अटैक करे, बिकॉज गांधी जी ने बोला है नॉन कोऑपरेशन। लाइक उन्होंने मिस इंटरप्रेट कर दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मीनिंग, ठीक है। एंड फर्दर मोर वो कहते हैं कि जो टैक्सेस हैं वो नहीं देने, गांधी जी ने बोला है। दैट इज़ कि गांधी जी का नेम लेके वो काफ़ी ज़्यादा दंगे वगैरह को बढ़ावा दे रहे थे। देन फर्दर मोर अगर हम देखें तो आपके जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उन्होंने भी बरदौली डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आपका एक तालुका है गुजरात का, वहाँ पे एक पीजेंट मूवमेंट करवाई थी अगेंस्ट द रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, एंड वो उस मूवमेंट में सक्सेसफुल भी हो गए थे। देन फर्दर मोर अगर हम देखें तो सिमिलरली जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं वो रायबरेली गए थे in the year 1921 in order to sort the conflict arising between the peasants and the landowners, because वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने स्टार्ट हो गए थे, बिकॉज रायबरेली में एक पीजेंट की डेथ हो गई थी एंड उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फायरिंग्स वगैरह वहाँ पे स्टार्ट हो गई थी एंड काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ था। तो जो जवाहरलाल नेहरू जी है वो वहाँ पे उस कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा शांत करवाने के लिए गए थे, एंड उन्होंने वहाँ पे ऐसी ऐसी जो ये बातें हैं ये बताई लोगों को, एंड उसके ऊपर उन्होंने उनको सोल्यूशन दिया, एंड लाइक उनके साथ उनको कंफर्ट करवाने का ट्राई करा एंड मैटर रिजॉल्व करने का ट्राई करा। देन फर्दर मोर अगर हम देखें तो आपके जो ट्राइबल पीजेंट्स थे
उन्होंने भी गांधी जी के जो मीनिंग था या जो मैसेज था स्वराज का, उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया था, गलत समझ लिया था। लाइक फॉर एग्जांपल, आपके जो गोदाम हिल्स थे आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड हो गया था, ठीक है, जो कि एक स्ट्रगल था जिसमें जो आपकी कांग्रेस सपोर्ट नहीं करती थी उस स्ट्रगल को। एंड इसके अलावा उस टाइम पे जो आपकी गोदाम हिल्स थे आंध्र प्रदेश में, जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था फॉरेस्ट में एंटर करने से, ठीक है। एंड लोगों को वहाँ पे वो ग्रेजिंग वगैरह नहीं करवाते थे कैटल्स की, एंड फ्यूल्स वगैरह या फ्रूट्स वगैरह नहीं लेने देती थी, जिसकी वजह से जो ट्राइबल पीपल थे उनको ऐसा लगता था कि उनका लाइवलीहुड उनसे छीना जा रहा है, उनके जो बेसिक राइट्स हैं वो उनके नहीं मिल रहे। एंड इसके अलावा वो लोग और क्या करते थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे वो उनको कहते थे कि जो भी ट्राइबल पीजेंट्स होते थे कि आप हमारे लिए बेगारी सिस्टम का करो, लाइक बेगार के फॉर्म में काम करो इन फॉर मेक बिल्डिंग रोड्स, हिल्स एट्सेट्रा, ऐसी ऐसी चीज़ों में आप काम करो, और उनको उस चीज़ का पैसा भी नहीं देते थे, विच वॉज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बेगारी, राइट। देन फर्दर मोर इस पूरे इंसिडेंट में जो आपका हो रहा था गोदाम हिल्स में इन आंध्र प्रदेश, आपके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर आए लीड में, जिनका नाम था अलूरी सीताराम राजू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अलूरी सीताराम राजू थे कौन? अलूरी सीताराम राजू थे वो एक गांधी जी के बहुत ही क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसाइपल थे। गांधी जी की आइडियोलॉजीज़ को वो बहुत दिल से मानते थे, बट इसके अलावा इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसे इनके बारे में मानी जाती थी जो कि थोड़ी थोड़ी फिक्टिशियस सी थी, लाइक इमेजिनरी टाइप की थी, काल्पनिक थी। वो कहते थे कि सबको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। वो लोगों को कहते थे कि आप खादी खादी के जो बने हुए कपड़े हैं उनको पहनो, आपको अल्कोहल वगैरह कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट इसके अलावा वो एक चीज़ ऐसी कहते थे जो कि गांधी जी की आइडियोलॉजी को थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करती थी। लाइक वो कहते थे कि अगर आपको फ्रीडम चाहिए या इंडिया को लिबरेट करवाना है तो आपको फोर्स यूज़ करना पड़ेगा, आपको नॉन वायलेंस से आज़ादी नहीं मिलेगी। वेराज आपके जो गांधी जी थे वो तो सपोर्टर थे अहिंसा के। देन इसके अलावा जो आपके अलूरी सीताराम राजू हैं, लोग ऐसा मानते थे कि इनके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं, लाइक एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, लोगों को हील कर सकते हैं, एंड ही कैन इवन सर्वाइव अ बुलेट, लाइक अगर उनको गोली लगती है तो उसकी वजह से भी इनकी डेथ नहीं होगी। एंड फर्दर मोर जो ये अलूरी सीताराम राजू हैं, इनको लोग मानते थे एज एन इनकारनेशन ऑफ अ गॉड, दैट इज़ भगवान का रूप है ये, ऐसा इनके बारे में अफवाह फैली जाती थी। देन फर्दर मोर गोदाम हिल्स में काफ़ी ज़्यादा वॉर टाइप की सिचुएशन हो गई, मूवमेंट्स वगैरह होने लग गए, लोग प्रोटेस्ट वगैरह करने लग गए, ठीक है, इनकी बातों से इंस्पायर होके। देन जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने इनको कैप्चर कर लिया एंड एग्जीक्यूट कर दिया इन द ईयर ऑफ 1924, एंड देन ही बिकेम अ फोक हीरो। लोग इनके बारे में कहानी वगैरह सुनाने लग गए, वगैरह वगैरह चीज़ें होने लग गई, राइट। देन व्हेन वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, आपका है स्वराज इन द प्लांटेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लांटेशन क्या होता है? व्हाट इज़ प्लांटेशन? सो प्लांटेशन इज़ नथिंग, पर जब आप एक सिंगल क्रॉप एक लार्ज एरिया में ग्रो करते हो, दैट इज़ योर प्लांटेशन। सो जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनके लिए भी स्वराज का मतलब डिफरेंट था। लाइक फॉर एग्जांपल, आपके जो प्लांटेशन वर्कर्स थे असम में, उनके लिए जो स्वराज का मीनिंग है या जो फ्रीडम का मीनिंग था वो ऐसा था कि उनको राइट मिले इन ऑर्डर टू मूव फ्रीली ऑफ देयर कन्फाइंड स्पेसेस। लाइक उनको एक पर्टिकुलर प्लॉट मिलता था फॉर डूइंग फार्मिंग और प्लांटेशन, और वो उस कन्फाइंड स्पेस के बाहर नहीं निकल पाते थे बिकॉज ऑफ द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। उनको उसके बाहर जाने की या किसी और से लिंक बनाने की या बातचीत करने की परमिशन नहीं थी, ठीक है। देन फर्दर मोर क्या हुआ कि जब लोगों ने सुना कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आ रहा है एंड जो भी लोगों को सुनाई देने लग गया कि अब गांधी राज आ रहा है, तो जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको ऐसा लगा कि अब गांधी राज आ रहा है तो उनको लैंड दिया जाएगा उनकी खुद की विलेजेस में, ठीक है। एंड फिर वो इसी होप में जितने भी प्लॉट्स थे उनको छोड़ के भाग गए या वहाँ से भागने का ट्राई करने लग गए फॉर रीचिंग देयर ओन डेस्टिनेशन, लाइक जहाँ से वो आए हैं उन जगहों पे। बट ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो काफ़ी दूर दूर लेके जाते थे जो ब्रिटिशर्स थे, जो भी प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको। सो उनको एट लास्ट वो लोग पकड़ लेते थे एंड ब्रूटली उनको मारते पीटते थे एंड एट टाइम्स उनकी डेथ भी हो जाती थी। देन फर्दर मोर आपकी जो
कांग्रेस थी उन्होंने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था इसके विजन्स को प्रॉपरली प्रोग्राम नहीं करा हुआ था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लाइक क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए या स्वराज का मीनिंग क्या होना चाहिए। हर कोई पर्सन अपने लिए एक डिफरेंट मीनिंग इंटरप्रेट करता था स्वराज का। सो दिस वाज द मेजर इशू। बट बिसाइड्स दिस लोग कहते एक दो कॉमन चीज़ें थी कि सारे लोग जितने भी लोग होते थे इंडिया में उस टाइम पे वो गांधी जी को बहुत ज़्यादा मानते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे एंड उनकी आइडियोलॉजीज़ को सपोर्ट करते थे। ठीक है। एंड इसके अलावा जब भी वो कहीं पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो जो स्लोगन रेस करते थे उसमें वो स्वतंत्र भारत की डिमांड करते थे। राइट। सो दीज वर द टू थिंग्स जो कि इंडिया को यूनिटी के टूवर्ड्स लेके जा सकती थी। राइट। सो व्हेन वी मूव फर्दर हम देखेंगे यहाँ पे कि हमको एक इमेज दी हुई है चौरी चौरा डिस्ट्रिक्ट की ऑफ द ईयर 1922। सो क्या हो रहा था यहाँ पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था बाज़ार में, जो कि आपका चौरी चौरा डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर में वहाँ पे। बट सडनली क्या होता है वहाँ पे पुलिस आती है एंड वो लोगों को मारना पीटना स्टार्ट कर देती है, या जितने भी सत्याग्रही या प्रोटेस्टर्स होते हैं उनके साथ मारपीट करना स्टार्ट हो जाती है। एंड देखते देखते वो जो पीसफुल प्रोटेस्ट था वो आपका कन्वर्ट हो जाता है एक वायलेंट क्लैश में, जिसकी वजह से आपके जो महात्मा गांधी जी हैं वो उस मूवमेंट को स्टॉप कर देते हैं या वहीं पे बंद कर देते हैं। राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप माय वीडियो हेल्प्ड यू लिटिल लर्नर्स। सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।